ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजकल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाके में चोटी कटने की घटनाएं हो रही हैं और कई इलाकों में ऐसी खबरें हमें लगातार मिल रही हैं। इन घटनाओं के पीछे क्या सच्चाई है, क्या एक आडंबर है, ढोंग है, कुछ लोगों का अंधविश्वास है या फिर एक वहम है? ये किसी सिरफिरे की लोगों में दहशत फैलाने की एक साजिश भी हो सकती है। सच्चाई क्या है, इसे लेकर हम कोई दावा नहीं करते। ज्योतिष और विज्ञान के विशेषज्ञ इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, अलग अलग तर्कशास्त्री इस गंभीर मुद्दे पर क्या तर्क वितर्क करते हैं। ये कार्यक्रम एक जिम्मेदार और जागरूक न्यूज चैनल होने के नाते MH1 न्यूज की तरफ से इस मुद्दे पर संतुलित मीडिया कवरेज करने का एक प्रयास है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग इलाकों की, किस तरह से हरियाणा के बाद, राजस्थान के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद अब ये चोटी काटने की दहशत जो है देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम VVIPs भी रहते हैं, जहां की सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता होती है, जहां की पुलिस को सबसे ज्यादा हाईटेक माना जाता है, उस राजधानी में एक खौफ ने दस्तक दे दी है। ये खौफ है कैंची वाले शैतान यानी महिलाओं की चोटी काटने वाले की। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक परिवार ने सामूहिक चोटी कटने की शिकायत दर्ज की है। यहां पर एक महिला और उसकी 3 बेटियों की चोटी रात को 3 बजे घर में सोते वक्त काट ली गई। डर, दहशत, भय और आतंक क्या होता है? अगर इन बच्चों के चेहरे देख सकते तो आप जरूर समझ पाते। इन बच्चों के चेहरे तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन इन पर क्या बीती है, किस तरह रात में इनके परिवार की लड़कियों और महिलाओं के बाल काटे गए, ये पूरी कहानी हम आपको जरूर बताएंगे। दिल्ली के मायापुरी में रहने वाले इस परिवार की दहशत की कहानी रात को 3 बजे उस वक्त शुरू होती है जब इन बच्चों की मां वॉशरूम जाने के लिए उठी और उन्हें अपने बाल कटे हुए मिले। आए रात को कि मैं सो रहा था तो मिसेज सो रही थी। 3 बजे करीब मिसेज उठी, टॉयलेट के लिए टॉयलेट करने गई, टॉयलेट करके आई तो जब तक बेहोश हो और होश तो मैं क्या नींद में थी वो, तो नींद में आके देखा तो उसने टॉयलेट करके आई, देखा तो उसके बाल कटे पड़े हैं और मुझे उठाया उसने, मुझसे कहा उठो, तो मैं उठा हूँ तो देखा कह रहे बाल कट गए मेरे, बच्चों के भी देखो भी बाल कटे हैं नहीं कटे, तो बच्चों के बाल मैंने देखा कि बच्चों के बाल कटे हुए थे। जब भी बच्चा दहशत के हमारे वो मतलब उठ ही नहीं पा रहे थे, ना वो जा पा रहे थे, ना कहीं बाथरूम वगैरह कहीं भी वो जा नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया बुझा के किसी तरह मैंने शांत किया और अब थोड़ा बच्चा ठीक ठाक है। रात को बाल कटे थे मेरे भी और मैं सो रही थी। सुबह रात में 3 बजे मेरी नींद खुली, मैं वॉशरूम वगैरह गई, उसके बाद आके देखा तो मेरे बाल बिस्तर पे कटे हुए पड़े थे। चोटी कटने की खबरें ये परिवार टीवी पर देख और अखबारों में पढ़ रहा था। अपने बाल कटे देख इस महिला को अपनी बच्चियों की चिंता भी हुई और इसके बाद चोटी काटने की घटनाओं में बिल्कुल नया मोड़ आ गया जो अब तक किसी घटना में नहीं हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली के मायापुरी इलाके में वो हो गया। इस परिवार की महिलाओं की चोटी सामूहिक तौर पर काटी गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उनको बताया कि भाई मेरे बाल कट गए इस तरह से, और मैं काफ़ी डर भी गई थी। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला, मैंने कहा बेटियों के भी देखो भाई, इनके लड़कियों के भी बाल लंबे लंबे हैं। तो उन्होंने देखा तो इनके भी बेटियों के भी बाल कटे हुए थे। 2 के 2 बाल खुले हुए थे तो उनके कटे हुए थे, और मेरी बड़ी बेटी के चुटिया बनी हुई थी फोल्ड करके, वो भी कटी पड़ी थी। इस बच्ची को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह इस लड़की की एक चोटी काट ली गई है। जब रात को 3 बजे बच्चों को मालूम चला कि उनके बाल और चोटियां कट गए हैं तो डर के साथ साथ बच्चों को काफी बुरा भी लगा। अपने बाल कटने से बच्चे काफी दुखी और डरे हुए हैं। मेरे बाल यहाँ तक थे, यहाँ तक हो गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे बाल कट गए। मैं सुबह रो भी रही थी काफी ज्यादा। फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, बाल तो आ जाएंगे। फिर काफी समय तक मम्मी और चाची वगैरह ने बात करी। फिर नीचे गए तो काफी मोहल्ले की आंटी वगैरह को दिखाया तो आंटियों ने कहा कि पुलिस वगैरह पुलिस कंप्लेंट करो।
मायापुरी में रहने वाला ये परिवार तीसरी मंजिल पर रहता है और इसके मुखिया BSES में काम करते हैं। जिस वक्त चोटी काटी गई, दरवाजे अंदर से बंद थे। ऐसे में कोई कैसे घर के अंदर घुसकर पूरे परिवार की चोटी काट सकता है, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि 4 चोटियां कट गईं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने भी हर एंगल से पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बच्चों से ये पूछने की कोशिश भी की कि खुद ही उन्होंने अपनी चोटी तो नहीं काट ली। पुलिस कंप्लेंट करी तो वो पुलिस आए थे, अंकल सर आए थे तो कह रहे कि अगर आपने काटे हैं तो आप बता दो। हमने कहा नहीं, हमने नहीं काटे। तो कह रहे कि आप ठीक है, हम लोग नार्को टेस्ट करके पता लगा लेंगे। हालांकि पुलिस के सामने भी इस परिवार ने खुद चोटी काटने से इनकार किया। तमाम बच्चियों ने पुलिस को जांच करवाने की चुनौती दी है। क्या पता आपने भी अपने लिए प्रसिद्ध होने के लिए करा हो, पॉपुलर वगैरह, पॉपुलैरिटी के लिए। तो दीदी ने बोला कि अगर हमें पॉपुलर होना है तो हम बड़े होके हो जाएंगे, जरूरी थोड़ी है बचपन में। हालांकि इस तरह से चोटी कटने की घटनाओं का बच्चों के दिल और दिमाग पर भी असर पड़ रहा है। जिस तरह की कहानियां उन्होंने सुन रखी हैं, अब वो कहानियां उनके दिमाग में भी घूम रही हैं। कोई घर में आके बैठा नहीं, कोई आत्मा वगैरह तो होती नहीं है, और होती भी है तो आ नहीं सकती हैं। तो फिर होगा कोई ऐसी, सब लोग भी कह रहे हैं कि बाहर से बैठे बैठे। अभी मैंने सुना था, किसी ने कहा था, न्यूज़ में बात करी थी, मैंने देखा नहीं था बट मैंने सुना था कि होता है कि कुछ लोग होते हैं अपनी शक्तियों का फ़ायदा उठाते हैं, बैठे बैठे अपनी पावर चलाते हैं और होता रहता है काम। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई था नहीं बैठा हुआ। इस मामले में पुलिस घर से 2 कैंचियां, चादर और काटे गए बाल अपने साथ लेकर गई है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी उस कमरे की जांच की है जहां पर यह पूरी वारदात हुई। अब दिल्ली पुलिस हर एंगल से चोटी कटने की वारदात की जांच कर रही है। अब हाईटेक मानी जाने वाली दिल्ली पुलिस की तहकीकात के बाद ही मालूम चल पाएगा क्या वाकई राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी के बाद दिल्ली में भी कैंची वाला शैतान पहुंच चुका है, या फिर सामूहिक चोटी कटने की इस खबर के पीछे कोई बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी कैंची से चोटी काटने वाले शैतान ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन लोग किस तरह से दहशत में हैं, इन कहानियों को देखने वाले लोग, खासकर बच्चों के दिल में किस तरह की दहशत है। बच्ची सोच रही है कि कोई व्यक्ति दूर से बैठकर घर में मौजूद अपनी बहनों के साथ है, अपनी मम्मी के साथ है, अपने पिताजी के साथ है, लेकिन उसकी चोटी काट सकता है। दिमाग पे भी असर पड़ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पंडित RK भारद्वाज जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे कि आखिरकार इस मामलों में अगर बच्चियां इस तरह सोचती हैं तो क्या उन्हें यह सोचना चाहिए, असलियत क्या होती है, क्या वाकई कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है, कोई ऐसा तांत्रिक हो सकता है, कोई ऐसा महान शक्तियों का ज्ञाता हो सकता है कि कहीं दूर से बैठकर घर के अंदर बैठे लोगों की चोटियां काट दे, और अगर चोटी काटेगा तो उसके पीछे प्रयोजन क्या होगा। सच्चाई बताएंगे पंडित RK भारद्वाज। हमारे साथ डॉक्टर रेणु जुड़ रही हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, और क्या वाकई इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें दिमाग में कुछ कहानियां लोग बुन लेते हैं, सोचने लगते हैं, उनकी इमेजिनेशन ऐसी हो जाती है, और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो समाज पर, खासकर छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? डॉक्टर रेणु से हम जानने की कोशिश करेंगे। वो छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम इन तमाम जवाबों को हम तलाश करने की कोशिश करेंगे।